पाकिस्तान ने चांद की तस्खीर की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। चीन के ताउन से पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद की तरफ रवाना। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन ने चैंग 6 मिशन की लॉन्चिंग कामयाब करार दे दी। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। iCube कमर 5 रोज में चांद पर पहुंचेगा, जो 6 माह मदार में रहेगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के चक्कर लगाएगा और तहकीकी मकासद के लिए मवाद जमा करेगा। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम और उसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब हैं। iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार हुआ। कौमी क़यादत की चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को इस अहम खलाई कामयाबी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने भी सैटेलाइट की रवानगी पर कौम को मुबारकबाद दी। विफाकी हुकूमत का जजेस तैनातियों पर आईनी तरमीम का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरमीम का इजलास मुलतवी। विफाकी वज़ीर कानून ने बताया, हुकूमत जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार से मुताल्लिक आईनी तरमीम का काम शुरू कर चुकी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, उनकी राय है मुजवज़ा रूल्स पर कोई राय ना दूं। दीगर जजेस का भी इत्तेफाक। सदर ममलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दी। नोटिफिकेशन का इतलाक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख से होगा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुनी गई। अपोजिशन की अपीलों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी बेंच का हिस्सा हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। बानी पीटीआई का कहना है, मैंडेट चुराने वालों के अलावा सबसे बात होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई पर सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए, उनको केसेस में कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे तमाम केसेस पर फैसलों में ताखीर न की जाए। गंदुम के मसले पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास गंदुम इशू का जिम्मेदार बैरून मुल्क से गंदुम दरामद करने वालों को करार दे दिया। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने गंदुम खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग में कहा, सूबे में गंदुम का मसला मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस नहीं, उसकी जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदुम दरामद करने वालों पर आयद होती है। गंदुम बहरान के नाम पर मफाद परस्त टोला एहतजाज की आड़ में सियासत कर रहा है। पीटीआई ने गंदुम इशू पर साबिक निगरान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। साबिक कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसानों के साथ जो रवैया रखा गया वो हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत को मालूम था कि उन्होंने इजाफी गंदुम मंगवाई है। शहबाज शरीफ के पास झूठा मैंडेट है। मरियम नवाज नाजायज हुकूमत चला रही हैं। हम समझते हैं कि 9 मई ड्रामा था। किसान बदहाल कैसे होगा मुल्क खुशहाल। गंदुम की खरीदारी पर ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। खरीदारी न होने से गंदुम की कीमतें मजीद कम हो गई। पंजाब भर के किसान मेहनत का सिला न मिलने पर परेशान। किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट का रेलवे ट्रैक और कौमी शाहराहें बंद करने का ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पंजाब हुकूमत ने अगले हफ्ते तक खरीदारी शुरू न की तो भरपूर एहतजाज होगा। उधर बलोचिस्तान हुकूमत का सोमवार से गंदुम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला।
अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। केस में मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड और एक गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजमूई तौर पर 26 गवाहन के बयान रिकॉर्ड हो चुके, जबकि 17 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। केस की समात 8 मई तक मुलतवी। पीटीआई किसी से भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन डील और मुज़ाकरात में फर्क है। हमने किसी से डील नहीं करनी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे मुज़ाकरात बानी पीटीआई और दीगर असीरान की रिहाई के लिए होंगे। हुकूमत चाहती है कि मसाइल हल हों तो पीटीआई का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। आलमी यौम सहाफत पर शरपसंदों का बलोचिस्तान पर वार। खुजदार में कौमी शाहरा पर धमाके में सदर खुजदार प्रेस क्लब सिद्दीक मैंगल शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई, 7 जख्मी। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की धमाके की मजम्मत। सरबराह JUI ने मुजरिमों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर दिया। दयामर में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक 20 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। बस में 42 मुसाफिर सवार थे। चिल्लास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। यशूकल दास के करीब हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का बस हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सऊदी सरमायाकारी और मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत की। उम्मीद जाहिर की कि सऊदी वफ्द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अहदेदारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। जल्द ही पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। विफाकी वज़रा का मुसाफिरों के लिए मौजूदा सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे की हिदायत। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। विफाकी वज़रा की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास हुआ। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब में अमन व अमान के हवाले से इजलास। अमन व अमान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। 5 साल के अंदर हर जिला में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ भी पूरा करेंगे। सेहत के शोबे में अव्वलीन तरजीह है। कराची के सार्फिन के लिए एक हफ्ते में दूसरी मरतबा बिजली महंगी करने की दरखास्त की। इलेक्ट्रिक ने मल्टी ईयर टैरिफ की मद में 3 रुपये 85 पैसे इजाफा मांग लिया। मल्टी ईयर टैरिफ की मद में इजाफा बिजली की बुनियादी नरखों में होगा। टैक्सेस भी लागू होंगे। मंजूरी की सूरत में 6 साल तक कराची के सार्फिन 3 रुपये 85 पैसे अदा करते रहेंगे। नेपरा ने मुतालिका फरीकैन से 7 दिनों में आरात तलब कर ली। महंगाई में कमी का सिलसिला जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 1% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 24.37% पर आ गई। एक हफ्ते में टमाटर की फी किलो कीमत में 20 रुपये, चिकन की कीमत में 37 रुपये कमी हुई। आटे का 20 किलो का थैला 153 रुपये तक सस्ता हुआ।
अमरीकी खातून ने चित्राल के पोलो खिलाड़ी अनवर वली से शादी कर ली। इस्लामाबाद में शादी के बाद जोड़ा चित्राल पहुंच गया। अमरीकी खातून ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। चित्राली नौजवान अनवर वली मादूम होने वाली ख्वार जबान के अदीब और शायर भी हैं।